हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को कक्षा 9 का मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम व संख्या पद्धति। इसका नाम है क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो है सबसे पहला हमारा है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं वह होती हैं वे संख्याएं जो गिनी जाती हैं, हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। वे संख्याएं जो गिनी जाती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? मतलब इनको प्रदर्शित करते हैं n से। वे संख्याएं जैसे हुआ 1, 2, 3, 4, ये इनफाइनाइट ऐसे अनंत तक चलती जाएंगी। इनको जो है प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। दूसरा हमारा संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं जो है पूर्ण संख्या में केवल प्राकृतिक संख्या में जो है 0 को जोड़ दें तो वो जो है हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। इसको जो है W से डिनोट करते हैं। किससे? W से। यहाँ पर 0 केवल लिख देंगे। ये बाकी ये सब नेचुरल मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं लिख देंगे जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं में केवल जो है 0 को ऐड कर देंगे तो वो संख्याएं हमारी जो है पूर्ण संख्या होंगी, ठीक है। इनको जो है W से डिनोट करते हैं, मतलब इनको जो है W से प्रदर्शित करते हैं। अगली हमारी संख्या हुई जो है क्या हुआ? दूसरा नंबर क्या हुआ? जो है हमारा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जैसे हुआ क्या हमारा हुआ पूर्णांक संख्याएं को हम जो है I से डिनोट करते हैं, कैपिटल I से, और कहीं कहीं पर Z से भी प्रदर्शित करते हैं इनको। तो इसमें दो संख्याएं आती हैं जैसे जो है एक तो हमारी प्लस की संख्या आएंगी Z प्लस में आएगा 1, 2, 3, 4, 5 ये डॉट इनफाइनाइट। और जो है Z माइनस में आएगा क्या? -1, -2, -3, -4 ऐसे संख्याएं आती चली जाएंगी माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसमें जो है अगर यदि हम इनको जो है संख्या रेखा पर दर्शाना चाहें तो यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा -1, -2, -3 ये माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, ठीक है। ये हमारी जो है 3 संख्याएं हैं। उनके बाद जो है एक संख्याएं हम और बताएंगे, इतना ही 9th के सिलेबस में हैं, और संख्याएं हम जो है अगली वाली संख्याओं में अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इनको आप नोट कीजिए, बाकी हम आगे जो है पढ़ाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए इतना आप लोग लिख चुके तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे पढ़ाते हैं आप लोगों को। ठीक है। तो हमारा जो है अगला संख्या क्या हुआ? अगला संख्या हुआ हमारा जो है परिमेय संख्याएं। चौथा नंबर हुआ क्या? परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं वे होती हैं, इनकी यदि हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? वे संख्याएं
जो P/Q के रूप में हों उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, हमने परिभाषा क्या लिखा है आप लोगों को, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं उसे जो है परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। जैसे P/Q के रूप में तो हमने बोल दिया, और इसमें एक कंडीशन होती है कि Q बराबर 0 नहीं होगा। क्या? Q बराबर 0 नहीं होगा। यदि हम, चलिए ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं Q बराबर 0 हम क्यों नहीं ले सकते। तो यदि हम यहाँ पर कोई भी संख्या लेते हैं, पहले P के जगह पर मान लीजिए 1 ले लेते हैं, फिर Q की जगह पे 0 ले लेते हैं, इसका लिखने का मतलब है नॉट डिफाइन। ठीक है, यदि 1/0 कहीं पर लिखा गया है तो इसकी वैल्यू किसी को नहीं मालूम है, इसीलिए यहाँ पर जो है Q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक, जैसे यदि हम इन संख्याओं को लिखना चाहें तो इनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जैसे P/Q के रूप में क्या हुआ, जैसे हुआ 22/7 हुआ, ठीक है, फिर हुआ 3/4 हुआ, 1/2 हुआ। ये जो है हमारी क्या है, मतलब इसी रूप में बढ़ती चली जाएंगी, तो इनको जो है परिमेय संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, तो हमने जो है संख्याओं के बारे में जान लिया। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, मतलब कुछ जो है प्रश्न करते हैं। जैसे हमारा जो है पहला प्रश्न है कि जो है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला प्रश्न क्या हमारा देखते हैं कि इसमें बोला गया है कि पहला क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न है हमारा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमने जो है आप लोगों को प्राकृतिक संख्या क्या क्या बताया। प्राकृतिक संख्या को m से डिनोट करते हैं, जिसको लिखते हैं 1 2 3 4 4 इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसमें जो है क्या बोला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को क्या डिनोट करते हैं, W से। W बराबर होता है 0 1 2 3 ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो बोल रहे हैं ये जो है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या है ना हमारा, कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है ना यहाँ पर पूर्ण संख्या में, तो हमारा ये प्रश्न क्या होगा, असत्य होगा। यह प्रश्न गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जो है पूर्ण संख्या में 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आ रहा है, तो यह हमारा जो है सवाल जो है असत्य होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या है, अगला है जो है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्या? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं जो है परिमेय संख्या होती हैं। तो पहले हम जो है पूर्णांक संख्याएं लिख लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं हमारा जो है क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या है कि 0 है, फिर -1 है, -2 है, -3 है। ठीक है, ये सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर माइनस इधर रहेगा, 1 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये हमारा जो है क्या पूर्णांक संख्याएं हैं। तो बोल रहे हैं कि ये प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हाँ बोल सकते हैं कि यह जो है सत्य है, सत्य है।
अब बताते हैं क्यों सत्य है कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या है। क्या हम इसके बटे 1 नहीं लिख सकते? 1/1 नहीं लिख सकते? यहाँ पर 2/1 नहीं लिख सकते? 3/1 नहीं लिख सकते? यदि हम इनके ये तो संख्याएं हुई ना p/q के रूप में, यदि ये संख्याएं जो p/q के रूप में हो रही हैं तो जो है हमारा ये कथन सत्य है कि हाँ जो है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जैसे 0/1 लिख देते हैं। यहाँ पर भी जो है अब हम तो कंडीशन बताए थे ये कि q बराबर 0 नहीं हो सकता, बाकी p बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। एक पूर्णांक होती है। ठीक है, अब जो है इसमें कह रहा है कि ठीक है, तो ये जो है पूर्ण संख्या क्या है? W बराबर क्या है? 0 1 2 3 ये डॉट इनफाइनाइट। और पूर्णांक को I से बताया था, डिनोट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 और 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3 ये हुआ। तब अब इसमें बोल रहे हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो यह संख्या हमारा नहीं होगा। ई तब होगा ना करी। ठीक है, तो अगला हमारा क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। ठीक है, ये क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। तो परिमेय संख्या हमने आप लोगों को क्या बताया था? इसको p/q के रूप में लिखते हैं। और पूर्णांक क्या है? I बराबर है, ये क्या है? 0 और फिर -1 -2 -3 फिर -4। ये जो है सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, तो यहाँ पर जो है क्या होगा? ये भी गलत हो गया, -1 -2 -3। ठीक है, तो p/q के रूप में हो गया। ये हमारा क्या हुआ? 1/2 2/3। ठीक है, और क्या हुआ? अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो है इंटीजर, यहाँ पर जो है ये गिनती के रूप में आ रहे हैं 1 2 3 4। और यहाँ पर क्या आ रहा है कि 1/2 है, 2/3। अब यहाँ पर यदि हम 1/2 को हल करें तो कितना आएगा? जो है 1/2 बराबर आएगा 0.5 आएगा। ठीक है, ये आएगा। और यहाँ पर जो है 1 2 3 आ रहा है, तो 0.5 ये तो हमारा है ही नहीं। तो ये भी जो है ये प्रश्न जो है असत्य है, गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या है? ये असत्य है, इसको बोल सकते हैं गलत है। ऐसा हम बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो जो है अगला हम जो है अब फिर अगला हमारा उदाहरण है। क्या है? जैसे ठीक है, तो अगला है जैसे हमको अब निकालना है कि बीच की परिमेय संख्याएं। जैसे कोई संख्या है, जैसे इसमें दिया है 1 और 2 के बीच की संख्याएं निकालो। 1 और 2 के बीच की संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? इनके बीच की संख्याएं निकालने के लिए जो है सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। जैसे 1 + 2 कितना आएगा? 3। अब इनको जो है हम 1/2 से गुणा करेंगे, मतलब इनका आधा करेंगे, तो कितना आएगा? 3/2।
अब ये जो 3/2 है ये 1 और 2 के बीच की संख्या है, एकदम ठीक बीच की संख्या है ये। अब इनको ऐड कर दो। जैसे एक संख्या हमारा क्या आया, पहले संख्या क्या आई 3/2, दूसरी संख्या क्या आएगी देखते हैं। दूसरी संख्या निकालने के लिए इनको जैसे ठीक बीच की संख्या ऐड कर दें, ठीक बीच की संख्या और लास्ट वाली संख्या को हम यदि जोड़ दें तो उसके बीच की संख्या आएगी क्या है 3/2 प्लस 2, LC मतलब लासा हमारा कितना आएगा 2, ठीक है। तो 3, अब इसमें भाग दें तो क्या आएगा 3 × 1 प्लस 2 गुणे यहाँ पर कितना है 1 है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 से इसमें भाग दें कितना आएगा 2, तो 2 × 2 कितना आएगा 3 प्लस 2 × 2 कितना 4/2 कितना आएगा 7/, कितना आएगा यार 7/2 इंटू, अब इसका जो है आधा करेंगे तो 7/2 आया, इंटू 1/2 कितना आएगा 7/4। दूसरी संख्या क्या आई हमारी 7/4, ठीक है। तो पहली हमारी संख्या क्या आई 3/2, दूसरी संख्या आई 7/4। बस ऐसी ही यदि हमको संख्या निकालना है तो ये पहले दोनों संख्याएं जो दो संख्याएं दी होंगी उनको सबसे पहले जोड़ेंगे, उसके बाद 1/2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 3, यहाँ पर आया ये संख्या और फिर ये जो ये संख्या आई इनको और लास्ट वाले पद को जोड़ दिए, फिर उसके बाद ये आया 7/2 आया। अब इनका जो आधा करेंगे कितना आएगा 7/4 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसके बीच की 1 और 2 के बीच की संख्या आएगी। यदि हमको और संख्याएं निकालनी है तो इनको और इनको ऐड कर देंगे, मतलब 7/4 प्लस 2 इनको ऐड करेंगे और इसमें जो है 1/2 से गुणा करेंगे, बस आ जाएगा। यदि जैसे हमें जो है किसी संख्या का आधा करना होता है, जैसे 4 है इसका आधा करना है, इसमें यदि हम 1/2 से गुणा करें तो कितना आएगा, इसकी संख्या का आधा आएगा 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 कितना आएगा 2। अब 4 का आधा 2 है कि नहीं है, तो है, ठीक है। बस ऐसे ही हम जो है इन संख्याओं का आधा करते हैं और जो है बीच की संख्या निकालते हैं, ठीक है। अगला सवाल जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक। धन्यवाद।